तो इस तरह की घटना घटी है, ये घटना निंदनीय है। और ये निंदनीय घटना को देखते हुए जो गोविंद देव गिरी जी ने जो बयान दिया है, और यह बयान भी सकारात्मक बयान नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति यदि इस तरह का बयान देता है, सकारात्मक बयान नहीं है, ये केवल जनमानस को केवल लीपा पोती वाला बयान है। और लीपा पोती के बयान से कोई भी जनमानस संतुष्ट नहीं हो सकता है। और वह चूँकि जिम्मेदार व्यक्ति थे, कथा में जाते थे, पुणे रहते थे या जहाँ भी रहते थे, वह किसको यहाँ नियुक्त करके उनके बाहर प्रवास के बाद जो महीना 2 महीने जब आते थे या बैठकों में ही आते थे, तो उसके बीच में उनका काम कौन देखता था? उन्हें वह बिल्कुल ही जनमानस के बीच में पाक साफ करने की आवश्यकता वह बयान दे करके जनमानस को बताएं कि ये देखता था और यहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो गड़बड़ियाँ में सुधार क्या करेंगे, उनके पीछे क्या वो होगा या इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रवास के लिए न्यास से पैसे नहीं लिए। कैसे देख रहे हैं महाराज? क्योंकि प्रवास न तो प्रवास का विषय है, न धन खर्च का विषय है कि आपने कहाँ खर्च किया। ये कोई उनसे इस बात का है, जो धन गया है चोरी के रूप में गया है, जो चढ़ावे की चोरी हुई है, उस विषय के संदर्भ में जनता जानना चाहती है, हिंदू जनमानस जानना चाहता है। और हिंदू जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वह सभी लोग जानना चाहते हैं कि वो धन का क्या हुआ, क्यों। उन्होंने दान चोरी मामले को लेकर के कहा कि मैं इससे दुखी और लज्जित हूं। संसार दुखी है, सभी लोग यहाँ बैठो पूछो, हरे महात्मा दुखी हैं कि नहीं दुखी हैं? ये तो सामान्य से ये भी कहते हैं कि हम दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, छोटा जो भी है सब दुखी है। तो ये कोई दुखी है, दुख का कोई निराकरण नहीं हो सकता है। यह केवल एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह से कहता है, तो ये केवल लीपा पोती का बयान है, इससे कोई भी उनके बयान से कोई संतुष्ट नहीं हो। तो इस तरह की घटना घटी है, ये घटना निंदनीय है। और ये निंदनीय घटना को देखते हुए जो गोविंद देव गिरी जी ने जो बयान दिया है, और यह बयान भी सकारात्मक बयान नहीं है, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति यदि इस तरह का बयान देता है, सकारात्मक बयान नहीं है, ये केवल जनमानस को केवल लीपा पोती वाला बयान है। और लीपा पोती के बयान से कोई भी जनमानस संतुष्ट नहीं हो सकता है। और वह चूँकि जिम्मेदार व्यक्ति थे, कथा में जाते थे, पुणे रहते थे या जहाँ भी रहते थे, वह किसको यहाँ नियुक्त करके उनके बाहर प्रवास के बाद जो महीना 2 महीने जब आते थे या बैठकों में ही आते थे, तो उसके बीच में उनका काम कौन देखता था? उन्हें वह बिल्कुल ही जनमानस के बीच में पाक साफ करने की आवश्यकता वह बयान दे करके जनमानस को बताएं कि ये देखता था और यहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो गड़बड़ियाँ में सुधार क्या करेंगे, उनके पीछे क्या वो होगा या इस्तीफा देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने प्रवास के लिए न्यास से पैसे नहीं लिए। कैसे देख रहे हैं महाराज? क्योंकि प्रवास न तो प्रवास का विषय है, न धन खर्च का विषय है कि आपने कहाँ खर्च किया। ये कोई उनसे इस बात का है, जो धन गया है चोरी के रूप में गया है, जो चढ़ावे की चोरी हुई है, उस विषय के संदर्भ में जनता जानना चाहती है, हिंदू जनमानस जानना चाहता है। और हिंदू जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वह सभी लोग जानना चाहते हैं कि वो धन का क्या हुआ, क्यों। उन्होंने दान चोरी मामले को लेकर के कहा कि मैं इससे दुखी और लज्जित हूं। संसार दुखी है, सभी लोग यहाँ बैठो पूछो, हरे महात्मा दुखी हैं कि नहीं दुखी हैं? ये तो सामान्य से ये भी कहते हैं कि हम दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, छोटा जो भी है सब दुखी है। तो ये कोई दुखी है, दुख का कोई निराकरण नहीं हो सकता है। यह केवल एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह से कहता है, तो ये केवल लीपा पोती का बयान है, इससे कोई भी उनके बयान से कोई संतुष्ट नहीं हो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।